और अब बात त्योहारों को लेकर, तो मुहर्रम में तजिए को दफन करने के लिए जो याचिका थी उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। असल में कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज दोपहर 2 बजे उस पर फैसला आएगा। याचिका में जगन्नाथपुरी की तर्ज पर तजिया दफन करने के लिए 5 से 10 लोगों को इजाजत देने की मांग की गई है। और आपको ये भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथपुरी के मामले में 500 लोगों को रथ यात्रा में शामिल होने का आदेश दिया था। याचिका में यह कहा गया कि 23 अगस्त को सरकार ने मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी की थी और इसमें तजिया बनाने पर कोई रोक की बात नहीं कही गई। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। मोइन, ये बड़ा फैसला होगा हाईकोर्ट का जो दोपहर 2 बजे आना है। अभी तक जो हुआ है, जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जो पिटीशन में कहा गया है, जो सुनवाई हुई, उसकी हाइलाइट्स हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल। तो आज दोपहर 2 बजे जो फैसला आना है उसका प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। तो बहुत बड़ी जनसंख्या होगी जो इससे प्रभावित होगी। जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें यह दलील दी गई थी कि ताजिया दफनाना भी बेहद जरूरी है और ये कोई खुशी का मौका नहीं है, कोई पर्व नहीं है कि उसको हम अपने घर में सेलिब्रेट कर सकें। दरअसल ये इराक के करबला का एक मॉडल होता है जिसके जरिए जो इस्लाम धर्म को मानने वाले होते हैं वो करबला के वाकये को जो है याद करते हैं और आतंकवाद की निंदा करते हैं। और सबसे बड़ी दलील ये दी गई थी कि जिस तरह पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर परमिशन दी थी, उसी आधार पर परमिशन दी जानी चाहिए। लेकिन राजेंद्र, आपको बता दें कि इसी तरह की एक मांग को लेकर जो अर्जी दाखिल की गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट 2 दिन पहले खारिज कर चुका है। जी जी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दलील में यह कहा था कि हमने जो जगन्नाथ रथ यात्रा के लेकर अनुमति दी थी वो सिर्फ एक प्लेस के लिए है और वहां पर जो अर्जी दाखिल की गई थी वो पूरे देश में जुलूस निकालने और ताजिया दफन करने को लेकर थी। तो कुछ इसी तरह की अर्जी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई है वो भी है। यहां भी पूरे उत्तर प्रदेश में ताजिया दफनाने को लेकर कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों को सड़कों पर बाहर निकलने की इजाजत दिए जाने की मांग की गई है। तो यहां भी यही हो सकता है कि मास लेवल पर जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश के लिए अर्जी मांगी गई है, इजाजत मांगी गई है। तो बहुत कुछ मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट का 2 दिन का पहले का जो आदेश है उसी का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट इस अर्जी को खारिज कर दे। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट अर्जी को इसी तरह खारिज कर चुका है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट किसी एक नजीर बन गई है। जाहिर सी बात है, देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले से एक नजीर बन गई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा मोइन, और वो नजीर बहुत बड़ी नजीर है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। देखते हैं दोपहर 2 बजे उस नजीर से क्या क्लूज ड्रॉ करता है कोर्ट अपने फैसले में। बहुत धन्यवाद आपका मोइन।